चलिए मेरे प्यारे बच्चे, सभी को गुड इवनिंग। आज फिर से आप सबके सामने क्लास लेकर आए हैं। आज पार्ट 5 यानी आज का जो क्लास चलने वाला है वो एक्सरसाइज 5 का यानी चैप्टर 5। इस चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं। रोजगार एवं सेवाएं से जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है सारा ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो ये हमारा आज 5वां क्लास है। ठीक है, आज देखेंगे 5वां चैप्टर और 5वां चैप्टर का नाम क्या है? रोजगार एवं सेवाएं। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो सबसे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और पहले आप सबको हम बता चुके हैं कि अगर आपको इस चैप्टर का या कोई भी चैप्टर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए सब्जेक्टिव का, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बता चुके हैं पहला क्लास में काव्या एकेडमी डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसमें जाकर आप क्या कीजिएगा, हमारा क्लास परचेस कर लीजिएगा 1 रुपया में सिर्फ। ठीक है, तो इस चैप्टर को क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है रोजगार एवं सेवाएं, यानी रोजगार एवं सेवाएं से रिलेटेड सारा ऑब्जेक्टिव हम इस चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन पर जितने भी लाइव है सारे को गुड इवनिंग। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन पर लाइव चल रहा है। ठीक है, चलिए आज हम 227 नंबर सवाल देखते हैं। यानी कल तक हमने 226 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। 226 ऑब्जेक्टिव अभी तक हमने 4 क्लास में देख चुका है। आज का क्लास 5वां क्लास है, जिसमें देखेंगे 227 नंबर सवाल क्या है, देखिएगा सभी लोग। चलिए आप सब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपके स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए, पहला सवाल है मेरे प्यारे बच्चों कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? बताइएगा इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और सभी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? आप सब बताइए। एप्लीकेशन तो सभी जुड़ा हुआ है। चलो सभी को गुड इवनिंग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? 227 का राइट आंसर बताइएगा। तो 227 का इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसमें होगा सभी। होगा कि नहीं? क्योंकि ऊर्जा का मुख्य स्रोत की अगर बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो कोयला भी होता है, पेट्रोलियम भी होता है, विद्युत भी होता है, यानी सभी होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। क्या किसी को परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? किसी को नहीं। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। 228 नंबर सवाल, इसका जवाब दीजिए आप सभी लोग। देखिए क्या है, कौन सी सेवाएं सरकारी सेवा है? इसमें बताइए कौन ऐसी सेवा है जो सरकारी सेवा होते हैं? क्या शिक्षा सेवा सरकारी होती है, यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा या बैंकिंग सेवा? कौन है जो इसमें सेवाएं सरकारी होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा बैंकिंग सेवा। बैंकिंग सेवा क्या है? सरकारी सेवाएं हैं। ठीक है, देखिए आप बोल सकते हो भैया शिक्षा सेवा भी तो सरकारी होता है, बोल सकते हो कि नहीं? स्वास्थ्य सेवा में भी तो सरकारी होता है, यातायात में भी तो सरकारी होता है। लेकिन अगर देखा जाए तीनों में से चारों में से सबसे बेस्ट होगा तो वो होगा बैंकिंग सेवा, जो कि सरकारी का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए 229 नंबर सवाल। 229 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है? बताइए कौन सी सेवा इसमें गैर सरकारी? देखिए सैन्य सेवा क्या है जी? सरकारी है। बीज सेवा सरकारी है। रेल सेवा सरकारी है, यानी मौन सेवा जो है वो क्या है? गैर सरकारी। यानी 229 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। 230 नंबर सवाल कहता है कि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है। आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, बताइएगा इसमें कौन सा होगा राइट आंसर? वित्त, ऊर्जा, संचार, शिक्षा। आधारभूत, सबसे पहले इसका आप जवाब दीजिए। आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा आधारभूत संरचना किसे कहते हैं? सबसे पहले इसका राइट आंसर दीजिए सभी लोग कमेंट में। देखिए आधारभूत संरचना मतलब होता है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिसे किसी राज्य है या कोई देश है उसका आधारभूत संरचना क्या हो सकता है? उसकी यातायात बढ़िया हो, सड़क व्यवस्था बढ़िया हो, बिजली व्यवस्था बढ़िया हो। समझ में आ रहा बात के?
संचार व्यवस्था बढ़िया हो, ऊर्जा व्यवस्था बढ़िया है, तो ये आधारभूत संरचना होता है। ठीक है, तो देखिए आधारभूत संरचना नहीं है, यानी शिक्षा जो होगा इसमें आधारभूत संरचना में नहीं आएगा शिक्षा। क्या आएगा? आधारभूत संरचना में क्या शिक्षा आएगा? तो आधारभूत संरचना में शिक्षा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं 231 नंबर सवाल। बिहार एक राज्य है, बताइए बिहार एक क्या उद्योग प्रधान है, या पशुपालन प्रधान है, या खनिज प्रधान है, या कृषि प्रधान है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बिहार एक राज्य है, यानी बिहार क्या है जी? तो कृषि प्रधान राज्य है, यानी बिहार में सबसे ज्यादा कृषि होता है। क्या होता है? तो सबसे ज्यादा कृषि होता है, यानी 231 का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला नंबर सवाल देखते हैं, 235 नंबर सवाल देखिएगा और इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट में आप सब। देखिएगा आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है बताइएगा। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र बताइए, क्या कृषि क्षेत्र होगा, या विज्ञान क्षेत्र होगा, या शिक्षा क्षेत्र होगा, या सेवा क्षेत्र होगा? तो बताइएगा 235 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप सबको पता है कि तीसरा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, तीसरा क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसमें हमारा राइट आंसर होगा डी, सेवा क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को ही तीसरा क्षेत्र बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप सब पढ़े होंगे इकोनॉमी में ये चीज, पहला चैप्टर में तो दिया हुआ तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ये पीछे भी एक बार सवाल, 2 बार हो चुका है इस सवाल कि कौन बीमारू राज नहीं है। ये चारों ऑप्शन में कौन है जो बीमारू में नहीं आता है? इसका राइट आंसर बताइए। देखिए आपको बता चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों, बी आई से देखिए बिहार होता है। देखिए बिहार हो गया, उड़ीसा, यू से क्या हो गया? उड़ीसा हो गया, यम ए से मध्य प्रदेश हो गया, और आर से क्या हो गया? राजस्थान हो गया। आ से राजस्थान हो गया। ठीक है, और ए से क्या हो जाता है? असम, ए से असम, यम से मध्य प्रदेश, ए से असम। तो बताइए इसमें कौन नाम नहीं आया? तो कर्नाटक नाम नहीं आया, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कर्नाटक। तो कौन बीमारू राज नहीं है? तो क्या होगा? कर्नाटक। क्या आगे बढ़े? चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 237 नंबर। कहता है कि जनसंख्या का लगभग कृषि क्षेत्र पर हिस्सा कितना है? बताइए इसका। जनसंख्या का, जितना भी बिहार में जनसंख्या है उसमें से कितना परसेंट कृषि में लगे हुए लोग हैं? बताइएगा 237 नंबर का आंसर। तो आप जब किताब पढ़िएगा इकोनॉमी का, तो पहला ही पेज में लिखा हुआ 67%। तो जनसंख्या का 67% लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं, 238 नंबर सवाल। कहता है कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला चैप्टर में पढ़ने का द्वितीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र। तो बताइए द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा? तो द्वितीय क्षेत्र में होगा कृषि क्षेत्र, कृषि को ही बोलते हैं द्वितीय क्षेत्र, यानी इसका राइट आंसर जो होगा कृषि में, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि बोलता है, तो द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्योग को ही द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, यही बोला द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, यानी उद्योग। तो 238 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखते हैं, 239 नंबर सवाल। हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा ऐसा शहर है हमारे देश में, यानी इंडिया में कौन ऐसा शहर है जो सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन चुका है? बताइए 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 239 का राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज बताइए? तो बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर का क्या बन चुका है? प्रतीक बन चुका है। ठीक है, चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं, 240 नंबर सवाल देखिए क्या है। भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो बताइए क्या मुंबई होगा, या कोलकाता, या दिल्ली, या चेन्नई? इसका राइट आंसर आप सब बताइए, जल्दी कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए 240 का राइट आंसर दिल्ली हो जाएगा, यानी भारत का पहला टेलीविजन केंद्र जो स्थापित किया गया है वो दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है, यहां तक बोलिए किसी को किसी प्रकार का परेशानी? ठीक है,
चलिए देखते हैं 241 नंबर सवाल क्या है। 241 नंबर सवाल, किस आयु वर्ग के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है। यानी जब हमारा संविधान बन रहा था तो संविधान में बना नहीं, उसके बाद इसको लागू किया गया था और बोला गया था कि हमारे देश में, देश के हर एक राज्य का यह दायित्व बनता है कि वो अपने राज्य के निवासी को कम से कम 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे यानी 8वां क्लास तक, मेरे रूप से देखा जाए तो 8 क्लास तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना यानी अनिवार्य शिक्षा ये देना है। आपको 8 क्लास तक शिक्षा देना यानी 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चे को आपको शिक्षा देना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 242 नंबर सवाल देखिए, इसका राइट आंसर बताइए आप कमेंट में। क्या सवाल है, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। बताइए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार योजना आया, ठीक है, और पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया तो इसका जिम्मेवार क्या है? सरकार के कारण है या बिचौलिया के कारण है या सुविधाओं के अभाव के कारण है या इनमें से सभी कारण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर देते हो। बहुत ही बढ़िया सवाल है। कहा क्या, पहले समझिएगा सवाल को बढ़िया से कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई योजना आती है रोजगार योजना और पंचायत प्रखंड में ये कारगर नहीं हो पाता है तो इसका जिम्मेवार क्या है? क्या वहां पर सुविधा का अभाव है, क्या बिचौलिया के कारण या सरकार के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बिचौलिया के कारण। लेकिन आप सबके सामने एक नया शब्द आया है, बिचौलिया। क्या है बिचौलिया? तो क्या अपने गांव में कभी सुने हो, कभी सुने बिचौलिया के नाम? देखिए बिचौलिया का मतलब क्या होता है बताते हैं आपको एक लाइन में, जिससे जो आजकल के देखोगे क्या होता है कि रोजगार आजकल के क्या हो गया है कि रुपया पर लोगों को क्या करता है, रिजल्ट करवा देता है। उसको क्या बोलते हैं? बस वही चीज होता है बिचौलिया। यानी आया था रोजगार के ग्रामीण क्षेत्र में गरीबों को दिया जाएगा, लेकिन कोई रुपया दे देता है उसको, तो वो क्या करता है, लोग क्या किया, रुपया उसको मिला और वो क्या किया, गरीबों को ना देकर किसी अच्छे व्यक्ति को दे दिया। तो इसी के कारण है कि बिचौलिया कारण ये प्रखंड स्तर पर यदि कारगर नहीं हुआ। क्या बिचौलिया का मतलब समझ में आया? यानी जो रुपया लेकर काम करता है, दलाल जिसको बोलते हैं, दलाल, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, दलाल बोलते हैं, वही होता है बिचौलिया। ठीक है, कोई दिक्कत बिचौलिया का मतलब नहीं। तो इसी के कारण पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हुआ। देखिए 243 नंबर, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया था। मध्याह्न भोजन योजना सरकार ने किया था। ये मध्याह्न भोजन योजना क्या होता है? तो आपके देखिएगा 8 क्लास तक के बच्चे को क्या किया जाता है, लंच के समय, जब लंच टिफिन जब होता है, जिसको टिफिन तुम सब बोलते हो, उस समय क्या किया जाता है, भोजन दिया जाता है। उसी बोला है मध्याह्न भोजन योजना। बताइए कब प्रारंभ किया गया? जुलाई 1990, जुलाई 1991, अगस्त 1995 या जून 2001? बताइएगा 243 का आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अगस्त 1995, अगस्त 1995, यानी इसका राइट आंसर होगा सी। 243 का राइट आंसर सी। याद रहेगा। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? अभी हम तीनों क्षेत्र बताए हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो बताइए सेवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को, यानी 244 का राइट आंसर हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिएगा 245 नंबर सवाल, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? बताइएगा अगर हम सेवा क्षेत्र को विकसित करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं, तो किसका विकास अधिक करना आवश्यक है? किस चीज का विकास करेंगे सेवा क्षेत्र में? तो बताइए क्या प्रकृति संसाधन का या भौतिक संसाधन का या मानवीय संसाधन का, किस चीज का विकास ज्यादा करेंगे? तो देखिए सेवा क्षेत्र है, तो सेवा क्षेत्र में आपको ना ही संसाधन की, ना ही प्रकृति संसाधन को
विकास करना है, ना ही भौतिक संसाधन को। इसका राइट आंसर जो होगा मानव संसाधन को आपको विकसित करना है। बोलिएगा कैसे भैया, आप एग्जांपल समझाइए। तो आपको हम एक एग्जांपल समझाते हैं। जैसे सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र के मतलब क्या होता है, जैसे कोई शिक्षक है तो किस में आएंगे, सेवा क्षेत्र में आएंगे। कोई डॉक्टर है तो सेवा क्षेत्र में आएगा। तो बताइए क्या डॉक्टर है तो उसे क्या प्रकृति संसाधन को डेवलप करेंगे तो क्या डॉक्टर बन जाएगा? क्या भौतिक संसाधन को डेवलप करेंगे क्या कोई व्यक्ति डॉक्टर बन जाएगा? नहीं, उस व्यक्ति को डेवलप करेंगे, यानी मानवीय संसाधन को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, तब जाकर सेवा क्षेत्र में विकसित होगा। क्या आशा करते हैं कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। कोई दिक्कत किसी को? चलिए आइए 246 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। 246 नंबर सवाल पढ़िए, बोर्ड पर लिखा हुआ है कि भारत में कार्य बल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? बताइएगा इसका राइट आंसर 246 का क्या होगा। 246 का राइट आंसर बताइए। देखिए इसका आंसर पहले भी बता चुके हैं, आप सब ध्यान नहीं देते हो, क्या हम तुमको बता रहे हैं। देखिए चार दिए आंसर है ना, जनसंख्या लगभग कितना कृषि क्षेत्र में, तो 67% है ना, 67%। ये क्या है, भारत में कार्य बल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है? तो बताइए 67% था, यानी 65 से 70% नहीं होगा इसका राइट आंसर, होगा कि नहीं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए 241 नंबर, हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ हुआ था। बताइएगा सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था हमारे देश में? तो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान जो प्रारंभ हुआ मेरे प्यारे बच्चों, वो 2001 में प्रारंभ हुआ। 2001 में कब से प्रारंभ हुआ? 2001 से प्रारंभ हुआ सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, आपके स्क्रीन पर है 248 नंबर सवाल, पढ़िएगा क्या है। विकासशील देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग होता है। अगर कोई देश विकासशील है, अगर कोई देश क्या है, विकासशील है, तो बताइए वो विकासशील देश के अधिकांश जनसंख्या किस चीज करते हैं, क्या काम करते हैं? तो आप सभी जानते हैं विकासशील देश में ज्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में लगे होते हैं, लेकिन विकसित देश में, तो विकसित देश में औद्योगिक क्षेत्र आ जाएंगे। ठीक है, आइए 249 नंबर सवाल देखते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? मौलिक अधिकार घोषित किया है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो आप सभी जानते हो, अभी इसका चर्चा पहले हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा, यानी 1 से 6 या 8 तक, 6 तक इसे लिया जाता है, 8 तक मान लो। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा को भारत सरकार ने इस शिक्षा को क्या किया, मौलिक अधिकार में रखा। यानी अगर आपको 1 से 6 क्लास यानी 8 क्लास तक ले लीजिए, अगर आपको कोई नहीं पढ़ाता है तो यानी ये मौलिक अधिकार का हनन है। इसका रक्षा कौन करता है मौलिक अधिकार का? तो मौलिक अधिकार का रक्षा सुप्रीम कोर्ट करती है। कौन करती है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगला नंबर सवाल देखते हैं। 249 नंबर हो गया। 250 नंबर सवाल देखिए, आपके सामने पढ़िए सवाल और इसका राइट आंसर दीजिए। 250 का क्या है? विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? कहता है कि विगत वर्ष की अगर बात करते हैं, आज से 5 साल 10 साल पहले की 5 साल की बात करते हैं, तो बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास है? ज्यादा विकास किस चीज का हुआ है विगत वर्षों में? सोचिए, अगर देखिएगा विगत वर्षों में अगर बिहार के विकास की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा विकास अगर हुआ है तो सेवा क्षेत्र में हुआ विकास। सबसे ज्यादा किसमें हुआ है? तो सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में विकास हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए 251 नंबर सवाल, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग इसका सवाल का जवाब देते हैं। 251 नंबर एकदम इसको कमेंट में बताइए जवाब क्या है। ग्रामीण सड़क का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है? बताइएगा किस योजना के तहत? राष्ट्रपति सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, या इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा प्रधानमंत्री सड़क योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री सड़क योजना, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा 251 का। ठीक है, 252 नंबर सवाल देखो, क्या है कि विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग
कार्यरत रहते हैं, क्या बोले हैं, विकसित देश, क्या बोले हैं, अगर कोई विकसित देश है उसके कार्यरत जनसंख्या का अधिकांश भाग कहाँ रहते हैं, अभी पीछे बताया था औद्योगिक क्षेत्र बताए थे, नहीं औद्योगिक क्षेत्र, यानी अगर विकसित की बात करते हैं सबसे ज्यादा लोग रहते हैं सेवा क्षेत्र में लगे रहते हैं, ठीक, औद्योगिक में नहीं, सबसे ज्यादा विकसित में रहते हैं सेवा क्षेत्र में ज्यादा काम करते हैं, यानी 252 का राइट आंसर होगा सी नंबर, 252 का सी। एक मिनट रुकिएगा, क्लियर है 252 का। देखिए 253 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर पढ़िए, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र किसको बोलते हैं, ये तो पीछे भी सवाल आ चुका है, तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र को बोलते हैं। अगला, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, सेवा क्षेत्र का निर्माण किससे होता है, परिवहन सेवा से होता है या संचार सेवाओं से होते हैं या वाणिज्य सेवाओं द्वारा होते हैं या सभी के द्वारा होता है, सेवा क्षेत्र बताइएगा। 254 का राइट आंसर क्या होगा, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या बोला है कि सेवा क्षेत्र का निर्माण, तो सेवा क्षेत्र के निर्माण की बात करते हैं तो क्या परिवहन के बिना हो पाएगा, परिवहन सेवाओं द्वारा, संचार सेवाओं द्वारा क्या हो पाएगा, संचार भी होना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी, क्या वाणिज्य सेवा बिना हो पाएगा, नहीं, यानी इसका राइट आंसर जो होगा डी नंबर होगा, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। डी नंबर, यानी सेवा क्षेत्र का निर्माण जो होता है इन सभी के द्वारा होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है, संचार का बोला है, संचार सेवाओं का अंग है, बताइएगा। 255 का आंसर बताइए क्या होगा, तो आप सब जानते हो इसका राइट आंसर क्या होगा, समाचार पत्र भी है, टेलीविजन भी है, टेलीफोन भी है, यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ये सभी जो होते हैं वो संचार सेवाओं के होते हैं, ठीक है। देखिएगा 256 नंबर सवाल क्या है, 256 नंबर सवाल, 256 नंबर सवाल देखिएगा है क्या, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है, बताइए। 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कंप्यूटर हार्डवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, या दोनों, मतलब ये दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर जो होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में भारत के उद्योग में सबसे ज्यादा अगर सफलता मिली है तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही मिला है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही। किसी को परेशानी यहां तक, चलिए अगला नंबर सवाल देखिए 257 नंबर सवाल, एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है, अगर कोई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मानिए भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो इसकी आधार का निर्माण होता है किसके द्वारा, क्या कृषि द्वारा या उद्योग द्वारा या सेवाओं द्वारा या इनमें से तीनों के द्वारा, तो बताइए 357 का आंसर क्या होगा। अगर एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण अगर बोलते हैं तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा सेवा द्वारा, क्या होगा, सेवा द्वारा, यानी सेवा के द्वारा ही एक अर्थव्यवस्था की क्या बनती है, आधार का निर्माण बनता है, आधार का निर्माण, यानी 257 का सी आंसर हो जाएगा, 257 का क्या हो जाएगा, सी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपको कहां से देख रहे थे सवाल मेरे प्यारे बच्चों लोग, बताइएगा। 227 नंबर सवाल देख रहे थे ना, 5वां चैप्टर था रोजगार एवं सेवाएं, 227 से उसके बाद यहाँ आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला नंबर सवाल 258 नंबर सवाल देखिए, 258 नंबर सवाल देखिए, अब ज्यादा सवाल नहीं है, दो चार और है। कहता है कि भारत की
परिवहन, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्व है? भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सी सेवाएं सर्वाधिक महत्व है? बताइएगा कौन सा सेवा? सड़क, रेलवे, जहाज रानी या नगर विमान? बताइए कौन सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए अगर बात करते हैं, देखिए सब अपनी जगह बढ़िया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर भारत की अगर बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा अगर महत्वपूर्ण है तो रेलवे है। कौन है? रेलवे। यानी 58 का क्या हो जाएगा? 258 का बी नंबर। उसके बाद देखते हैं 259 नंबर सवाल, 259 नंबर सवाल, ठीक है। 259 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए क्या है? मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। बताइएगा मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। बताइए क्या घटक है जी? सेवा क्षेत्र, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा सभी लोग? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइएगा, बताइए इसका राइट आंसर। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक कौन है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उपयुक्त सभी। तो मानवीय पूंजी की अगर बात करते हैं यानी हम है मानव, तो हमारे पूंजी कब बनेगा? जब हमारी स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, जब हमारे पास घर रहेगा, हमें शिक्षा और प्रशिक्षण मिलेगा। यानी इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो 259 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? तो हो जाएगा डी नंबर आंसर। क्या किसी को परेशानी? मानवीय पूंजी यानी हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे? हम देश की अर्थव्यवस्था में जब हम योगदान देने लगेंगे तो क्या हो जाएंगे? चलिए अगला 207 नंबर कहता है कि विगत वर्षों में मतलब बिहार की किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो ये तो शायद हो चुका है इसका सवाल, नहीं इसका हो गया। किसका हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का हुआ है। यानी 207 का क्या हो जाएगा? ठीक है, सी नंबर आंसर। इसका पहले भी हो चुका है सी नंबर, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, और कल के क्लास क्या चलेगा हमारा? तो कल जो चलेगा हमारा छठा चैप्टर। छठा चैप्टर के नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? वैश्वीकरण। क्या है? वैश्वीकरण। तो छठा चैप्टर के नाम है वैश्वीकरण, जो कि अगले क्लास में होगा। तो आपको जब एक बात बोलना चाहेंगे, देखिए आप सब जानते हो कि हमारे पास आप 1 से 1.5 महीना बचा हुआ। कितना बचा हुआ? 1 से 1.5 महीना तक समय है। और जैसा कि हम आपको बोले हैं कि इकोनॉमी जैसे ही खत्म होगा, छठा चैप्टर कल हो जाएगा, फिर 7वां चैप्टर है 2 दिन हो जाएगा खत्म। उसके बाद 7वां चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा? 7वां चैप्टर, सॉरी सिविक्स। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? सिविक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सिविक्स स्टार्ट करेंगे। कोई दिक्कत? तो सिविक्स जब स्टार्ट करेंगे तो सुनिएगा, सिविक्स में क्या करेंगे? अभी आज हमारा अगर बात करते हैं तो आज हमारा सोमवार है। ठीक है, आज क्या है? सोमवार है। क्या है? सोमवार। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र चलेगा। और इस बार फ्राइडे को, फ्राइडे या सैटरडे को, इस बार फ्राइडे या सैटरडे को, फ्राइडे या सैटरडे जो भी समय मिले, फ्राइडे, सैटरडे और संडे या सैटरडे संडे आपको साइंस का बायोलॉजी का क्लास देंगे। कौन सा क्लास? बायोलॉजी का। बायोलॉजी में चैप्टर वाइज आपका क्या करवाएगा? ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा, और साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा उसमें जो भी समस्या होगा आपको बताया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसमें बायोलॉजी जो करवाया जाएगा, ये करवाएंगे, आपको बता चुके हैं, यशपाल भैया करवाएंगे। कौन करवाएंगे? यानी यशपाल सर करवाएंगे आपके ये बायोलॉजी का पोर्शन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का। ठीक है, कोई दिक्कत? तो अब देखिए टाइमिंग थोड़ा सा आपको पहले बताए थे। ये टाइमिंग जो चल रहा था वो 8 बजे चल रहा था। ठीक है, और बच्चा के डिमांड जैसा आया कि थोड़ा सा रात हो जाता है, कहता है सो जाते हैं भैया, समझ रहे बात के? तो टाइमिंग थोड़ा सा क्या हो जाएगा? आधा घंटा पहले हो जाएगा। यानी ये जो टाइमिंग 8 बजे था वो हो जाएगा 7:30। कितना हो जाएगा? 7:30 PM में। ठीक है, कल से आपको क्या करना है? लाइव जुड़ना है। ठीक है, देखिए एक बोलेंगे, आपको आपका जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी। आपकी जितनी बड़ी सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। इसका तात्पर्य आपके बोर्ड एग्जाम से है। अगर आप सपना देखते हो बड़ा सपना देखते हो कि हमको 450 प्लस नंबर लाना है, तो तकलीफें भी उतनी होगी, आपको उतना ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जितना बड़ा सपना देखिए उतना ही बढ़िया रहेगा। देखिए बोला जाता है कि अगर सपना बड़ा देखते हो, आपको सपना देखिए कि नहीं हमको टॉपर बनना है, तो कम से कम मान लीजिए थोड़ा नंबर भी कटेगा तो कम से कम 400 नंबर तक तो अटक जाइएगा।
तो बढ़िया नंबर हो जाता है 80% नंबर। बिहार बोर्ड में 80% नंबर बहुत है, ठीक है। लेकिन अब बताइए कोई बच्चा ऐसा होता है जो सपना देखता है कि नहीं हमको 300 नंबर लाना है, फर्स्ट डिवीजन, 10,000 रुपया मिल जाएगा, 11 आपको 10,000 मिलेगा, जीन्स कपड़ा जीन्स शर्ट खरीदेंगे। अब बताइए 300 का सपना देखिएगा तो थोड़ा सा अगर गड़बड़ होगा, अगर लुढ़क के गिरिएगा तो कहाँ जाइएगा, तो लुढ़क के गिरिएगा तो आ जाएगा 250 नंबर पर। पता चला कि फर्स्ट डिवीजन का सपना था, हो गया सपना चोर। समझ रहे बात के। तो आपको सपना थोड़ी सी बड़ी देखनी है, थोड़ा सा बड़ा, जितना आपकी औकात नहीं है उससे थोड़ा सा बड़ा। आपको पढ़ने का थोड़ा लेवल कम है फिर भी सपना बड़ा देखिए और उसके हिसाब से पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे कल के क्लास में छठा चैप्टर वैश्वीकरण, ठीक है। जब तक के लिए जय हिंद।